हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों, वर्ष 2022 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की सीरीज में एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्च माह के अभी तक के प्रमुख करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर्स। हमेशा की तरह दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको प्रश्नों का उत्तर तो बताऊंगा ही, साथ ही टॉपिक्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा और उन्हीं फैक्ट्स रिलेटेड वीडियो के अंदर आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपको देना होता है। दोस्तों, यहाँ पर पीछे का कुछ हम करंट अफेयर्स को भी अभी रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता चलूं कि अभी कुछ समय पहले ही सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में माधुरी पुरी बुचू जी का चयन किया गया है। वहीं वर्ष 2022 का प्रो कबड्डी जो है कि दबंग दिल्ली ने जीत लिया है पटना पायरेट्स को हरा के। वहीं दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही गोवा में विवा कार्निवल फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जबकि दुनिया का सबसे छोटा एयर प्यूरीफायर जो है कि IIT दिल्ली ने लॉन्च किया। जबकि दोस्तों, आपको बता चलूं कि कुछ समय पहले भी सुर्खियों में था दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज जिसका नाम था AN-225 मरिया, जिसे जो है कि यूक्रेन में जो कि यूक्रेन से संबंधित था। और इसे अभी जैसा कि आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो रूसी सेना के हमले में यह विमान नष्ट हो गया। वहीं दोस्तों, आपको बता चलूं कि अभी कुछ समय पहले ही जो है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शेरशाह मूवी को बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, जबकि ईस्टर्न ब्रिज नामक युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना ने ओमान की वायुसेना के साथ जोधपुर में किया है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। और आपके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, UAE, माली या फिर बोत्सवाना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, UAE। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि पाकिस्तान इस लिस्ट में काफी दिनों से है और अभी भी वह इसी लिस्ट में शामिल है। यहीं पर दोस्तों बात FATF की हो रही है, तो आपको बता चलूं कि FATF जो है कि वह एक संस्था है और इसका स्थापना जो वर्ष 1989 ईस्वी में G7 सदस्यों के द्वारा पेरिस में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर भी अभी भी पेरिस में ही स्थित है और वर्तमान समय में इसके कुल 39 सदस्य हैं। वहीं दोस्तों, FATF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और साथ दोस्तों आपको बता दूं कि इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वह पूरी दुनिया में काले धन तथा आतंकवाद को वित्तीय सहायता पहुंचाने वाले देशों पर निगरानी रखना है। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने नूर-2 नामक सैन्य उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। और आपके ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, ईरान, इजराइल या फिर UAE। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ईरान। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता दूं कि इससे पहले भी ईरान की सेना ने जो है कि नूर नामक सैन्य उपग्रह को प्रक्षेपित किया था। दोस्तों, अब बात यहाँ पर ईरान की हो रही है, तो आपको बता चलूं कि ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की संसद मजलिस कहलाती है, जबकि यहाँ की मुद्रा ईरानी रियाल है। वहीं दोस्तों आपको बता चलूं कि ईरान के वर्तमान समय में सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खमैनी जी हैं, जबकि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। वहीं दोस्तों, ईरान की जो जनसंख्या है वह लगभग 7 करोड़ है और जिनमें से ज्यादातर जो है कि शिया मुस्लिम हैं। यहीं पर दोस्तों बात अगर हम ईरान की सीमा की करें तो ईरान के उत्तर में कैस्पियन सागर, जबकि दक्षिण में पर्शियन गल्फ यानी कि फारसी खाड़ी है। वहीं दोस्तों, ईरान अपने पूर्व की ओर तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान से, जबकि पश्चिम की ओर एजरबैजान, अर्मेनिया, तुर्की और इराक से घिरा हुआ है। यहीं पर दोस्तों अगर हम ईरान से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स की बात करें तो अभी कुछ समय पहले ही ईरान को SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन के नवे सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। वहीं कुछ समय पहले ही ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमुर को लॉन्च किया। वहीं दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही फारसी खाड़ी में स्थित फरजान बी गैस फील्ड से भारतीय कंपनी ONGC को ईरान ने बाहर कर दिया। वहीं दोस्तों ओमान तट के ही निकट ईरानी नौसेना का एक समुद्री जहाज जिसका नाम खर्ग था वह आग लगने के कारण डूब गया। अगला प्रश्न है अभी कुछ दिनों पहले ही रूस ने निम्नलिखित में से किस देश के अंतरिक्ष अभियान के लिए रॉकेट इंजन के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। और आपके ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, यूक्रेन या फिर ब्रिटेन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा है और इसी बीच अमेरिका ने ताबड़तोड़ प्रतिबंध लगाया है रूस के ऊपर। तो अब रूस ने भी दोस्तों अमेरिका के अंतरिक्ष अभियान नासा के लिए जो रॉकेट इंजन प्रोवाइड करता था उसके लिए अब प्रतिबंध लगा दिया है। यहीं पर दोस्तों आपको बता चलूं कि रूस दुनिया में क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश है और रूस की राजधानी है मॉस्को। यहीं पर दोस्तों आपको बता चलूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि रूस का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है कि एशिया महाद्वीप में पड़ता है, लेकिन दोस्तों रूस की जो राजधानी है मॉस्को यह
यूरोप में पड़ता है और यही कारण है कि रूस को एक यूरोपीय कंट्री कहा जाता है। वहीं पर दोस्तों कई बार मैंने आपको बताया कि रूस की राजधानी मॉस्को, वहाँ की मुद्रा रूबल और वहाँ की संसद ड्यूमा कहलाती है और वर्तमान समय में उनके राष्ट्रपति जो हैं वो व्लादिमीर पुतिन जी हैं। यहीं पर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हाल फिलहाल में रूस के ऊपर काफ़ी आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो इसीलिए दोस्तों रूस ने जो है ईरान को पीछे छोड़ते हुए अब रूस दुनिया में सबसे ज़्यादा आर्थिक प्रतिबंधों वाला देश बन गया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा मिलन नामक युद्धाभ्यास निम्नलिखित में से कहां पर आयोजित किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, विशाखापत्तनम, कोच्चि या फिर चेन्नई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, विशाखापत्तनम। यहीं पर दोस्तों अगर हाल फिलहाल में ही सुर्खियों में रहे कुछ प्रमुख युद्धाभ्यासों की बात करें तो दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही ब्रिटेन की वायुसेना द्वारा कोबरा वॉरियर नामक युद्धाभ्यास आयोजित किया जाना था, लेकिन दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो है कि इसे स्थगित कर दिया गया। वहीं दोस्तों श्रीलेक्स नामक युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच इसके 9वें संस्करण का आयोजन किया गया मार्च 2022 में ही, और इसका 2 चरणों में इसका आयोजन किया गया। प्रथम चरण का आयोजन विशाखापत्तनम में, जबकि दूसरे चरण का आयोजन जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया। वहीं दोस्तों आपको बता चलूं कि भारत और जापान की सेना के बीच कर्नाटक के बेलगाम में धर्म गार्डियन नामक युद्धाभ्यास किया गया। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में सुर्खियों में रही सुरक्षा प्रणाली कवच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और आपके ऑप्शंस हैं मिसाइल हमले से, समुद्री सीमा से, ट्रेन की टक्कर से या फिर राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ट्रेन के टक्कर से। दोस्तों यह जो ट्रेनों की टक्कर से सुरक्षा के लिए बनाई गई कवच प्रणाली है यह पूरी तरह से स्वदेशी है और अभी इसका सफल परीक्षण जो है कि सिकंदराबाद के नज़दीक हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के निगरानी में किया गया। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में सुर्खियों में रहा घोस्ट फ्लाइट क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं भूतिया हवाई जहाज, बिना यात्रियों वाला हवाई जहाज, 100 को ले जाने वाला हवाई जहाज या फिर एलियंस का अंतरिक्षयान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, बिना यात्रियों वाला हवाई जहाज। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान यात्री जो है, जो पैसेंजर्स हैं, वह तो फ्लाइट में ट्रेवल करते नहीं थे, लेकिन दोस्तों यूरोपियन यूनियन ने एक नियम बना रखा है एयरलाइंस कंपनियों के लिए कि यात्री रहें या ना रहें उनको हवाई जहाज अपने रूट पर उड़ाना ही है। तो दोस्तों इसलिए उस समय हुआ क्या, लॉकडाउन के दौरान यात्री तो थे नहीं, तो जहाज़ों को खाली ही उड़ाया जा रहा था, उसमें केवल पायलट और कुछ लोग रहते थे, बस वही उड़ाया जा रहा था। दोस्तों इससे हुआ क्या कि इस दौरान इस घटना से बहुत से ईंधन का नुकसान हुआ, साथ ही साथ जो हमारा पर्यावरण है वह भी प्रदूषित हुआ। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोस्तों इस चीज़ पर बैन लगाने की मांग की है क्षेत्र के पर्यावरणविदों ने। यही कारण है दोस्तों कि यह जो शब्द है घोस्ट फ्लाइट यह सुर्खियों में था। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ समझौता करके राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 तथा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 को आपस में जोड़ दिया? और आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या फिर मालदीव। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बांग्लादेश। अब दोस्तों बात यहां पर आ रही है कि आखिर यह राष्ट्रीय जल मार्ग क्या होता है? तो दोस्तों जिस प्रकार से राष्ट्रीय मार्ग होता है, नेशनल हाईवे होता है, उसी प्रकार दोस्तों राष्ट्रीय जल मार्ग होता है, यानी कि जो देश भर की नदियां हैं, जैसे कि दोस्तों हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा नदी है, तो गंगा नदी में दोस्तों इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक का जो रास्ता है वह राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1, जबकि दूसरी महत्वपूर्ण नदी ब्रह्मपुत्र की जो नदी है वह असम में सदिया से लेके बांग्लादेश के बॉर्डर तक नेशनल जल मार्ग 2 कहलाती है। दोस्तों जैसा कि आप इसे इस मैप में देख भी पा रहे हैं, यह नदियों का जो क्षेत्र है। वहीं पर दोस्तों यह दोनों ही नदियां, गंगा और ब्रह्मपुत्र, यह दोनों ही नदियां बांग्लादेश में बहती हैं और फिर बहते हुए यह दोनों आपस में मिल जाती हैं और इसके बाद यह मेघना कहलाती हैं। तो दोस्तों भारत ने किया ही क्या कि यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है जहाँ तक इंडियन टेरिटरी में है वहाँ तक तो आई, इसके बाद वह बांग्लादेश में चली जाती है और जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी में मिलती है वहाँ से यह जो पोत था वह जो है कि गंगा नदी में चला आता है और फिर गंगा नदी में पटना तक आता है। तो इस प्रकार दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 में जोड़ दिया गया बांग्लादेश की सहायता से। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में देश के पहले स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रो व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं केवड़िया गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मयूर बिहार या फिर हैदराबाद में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मयूर बिहार, नई दिल्ली। यहीं पर दोस्तों अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रो व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया, जबकि देश का पहला
इलेक्ट्रिक वाहनों वाला शहर केवड़िया हुआ। वहीं दोस्तों आपको बता चलूं कि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रो व्हीकल चार्जिंग स्टेशन चीन के संघाई में स्थित है। वहीं दोस्तों ब्रिटेन ने वर्ष 2030 तक अपने प्रत्येक घर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पोर्ट को लगाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क का शिलान्यास कहां पर किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं मैसूर कर्नाटक, कानपुर उत्तर प्रदेश, थूथुकुडी तमिलनाडु या फिर नोएडा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, थूथुकुडी तमिलनाडु। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि अभी 7 मार्च को ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने जो है कि इसका शिलान्यास किया। अब दोस्तों जरूर आपके मन में एक बात आ रही होगी कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क का मतलब है, क्या यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फर्नीचरों का कोई पार्क होगा जहां बहुत ढेर सारे फर्नीचर रखे होंगे? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक एरिया डेवलप किया जा रहा है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो है कि फर्नीचरों का निर्माण किया जाएगा, बनाया जाएगा। और इसी प्रकार के दोस्तों कई पार्क देश में विकसित किए जा रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में अभी कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना की घोषणा की है। इलेक्ट्रॉनिक पार्क मतलब इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित सामानों का यहाँ पर जो है कि निर्माण होगा, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों उत्तर प्रदेश के ही कानपुर में चमड़ा पार्क बनाने की घोषणा भी की गई है। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में ऑस्ट्रेलिया के महान लेग स्पिनर गेंदबाज शेन वॉर्न जी की मृत्यु हो गई। तो आपको बताना दोस्तों कि इनकी मृत्यु कहां पर हो गई, किस देश में हुई? और आपके ऑप्शन हैं ऑस्ट्रेलिया, भारत, थाईलैंड या फिर ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, थाईलैंड। और दोस्तों यहां पर बताया जा रहा है कि इनकी मृत्यु मात्र 52 साल की अवस्था में ही हार्ट अटैक के कारण हुई है। यहीं पर दोस्तों आपको बता चलूं कि शेन वॉर्न दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैचों में श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद दूसरे सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज थे। दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की, और प्रश्न है, मार्च 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में सर्वाधिक आर्थिक प्रतिबंधों वाला देश बन गया? और आपके ऑप्शन हैं रूस, ईरान, उत्तर कोरिया या फिर इरिट्रिया। हमेशा की तरह दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको इसी वीडियो में तक मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूं और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।